राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवलोक कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पुत्रता एकादशी पर करें इन चीज़ों का दान, दूर होगी हर विपदा। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें पुत्रता एकादशी को बेहद खास माना जाता है। इस साल सावन माह की पुत्रता एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कठिन व्रत का पालन करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। सावन की पुत्रता एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पुत्रता एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो जातक इस शुभ अवसर पर कुछ खास चीज दान करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रता एकादशी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर पंचांग को देखते हुए सावन को पुत्रता एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इसका पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के बीच किया जाएगा। पुत्रता एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी और विद्यमान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सेतु तुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा और भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पुनः जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया।
परंतु आत्मघात और महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्यास, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कक्कर स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़फड़ाने लगी। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमको अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र ही होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर में एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालन हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है, पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रता एकादशी पर करें इन चीज़ों का दान। पुत्रता एकादशी पर वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे और मोर का पंख दान बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही जीवन पर भरी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में क्षमता अनुसार इस तिथि पर कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।